मैं सिर्फ इमेजिन करता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ, इंटरेस्ट लेता हूँ, इमोशनली कनेक्ट करता हूँ और याद कर लेता हूँ। मैं याद करता नहीं और मुझे याद होता है। सबसे बेसिक प्रिंसिपल है, जो भी याद करते हैं वो याद नहीं रहता, जो याद होता है वो याद रहता है। फिर से बोलेंगे, जो भी याद करते हैं वो याद नहीं रहता, जो याद होता है वो याद रहता है। मूवी हम याद करते हैं, याद होती है? तो याद रहती है। पढ़ाई याद होती है, करनी पड़ती है, किसी याद नहीं रहती है। समझ में आ गई बात? तो डैडी बोलेंगे अच्छा ये बात है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, चलो टेस्ट लेता हूँ। आज के बाद, आज से 3 दिन तक के सारे काम मैं तुम्हें लिखते नहीं दूंगा, सिर्फ एक बार बोलूंगा। तुम्हारे विनोद शर्मा जी ने जो तुम्हें बताया उससे याद करके दिखाऊंगा। तो आप बोलोगे डैडी चाहे ऐसा। उसके लिए आपको मेथड सिखा रहा हूँ। मेथड है रूम मेथड, जिसके अंदर आपको अपने घर के रूम में जाकर खड़ा होना है, सेंटर, ठीक है? और पूरे घर को सीक्वेंस के साथ देख। मान लीजिए यही आपका घर है, आपका रूम है, तो आपका सीक्वेंस क्या है? यहाँ से ऐसे उस वाले से शुरू करेंगे। वहाँ पर पीछे दरवाजा है, फिर यहाँ पर देखिए ऊपर टीसी के वेंटिलेटर्स, एसीज लगे हुए बहुत सारे। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा स्क्रीन है, उसके बाद ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियाँ हैं, और फिर यहाँ आते हैं, यहाँ बटन लगा है। उसके बाद यहाँ एक बड़ा सा स्टेज है, पीछे स्क्रीन है, और यहाँ पर एक प्रोजेक्टर रखा हुआ है। उसके बाद एक लैपटॉप है, और यहाँ से जब नीचे उतरते तो फिर से सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद वहाँ पर पूरा ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है, और ऊपर ऐसे पंखे और फैन लगे हुए हैं, और इसके साथ साथ नीचे बहुत सारे लोग बैठे हैं, और उसके ऊपर एक बड़ा सा छत है। ओके, तो मैंने कुछ किया नहीं, मैंने तो देखा कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। ओके, क्या क्या है जहाँ पर वो मैंने देखा। अब आपके डैडी आपको जो भी काम बताए, आपको यहाँ बैठे हुए अपने पड़ोसी की कसम है आपको याद नहीं करना, ठीक है? याद नहीं करना। मान लीजिए आपके डैडी कहते हैं आज शाम को जब घर आओ तो आते वक्त 2 किलो टमाटर लेता है। फिर देखिए जैसे मैंने टमाटर, आपके पेट में टमाटर आ गए, आपने टमाटर लिए तो उस दरवाजे को फेंक के मारे, वो दरवाजे को कूद के बिखर। उसके बाद ये चिट्ठी पोस्ट कर देगा। देखिए आपके हाथ में अगर चिट्ठी आपसे पोस्ट, आप पोस्ट कर रहे हैं एसी के अंदर, इसके वेंटिलेटर पर पोस्ट कर। अच्छा एक काम करना, कुछ केले लेकर के आ। फिर देखिए आपके हाथ में बहुत सारे केले आ गए, और आप इस केले को इस पोस्टर के ऊपर जो आदमी का फोटो है उसको खिला रहे हैं, डालो जल्दी से डालो, बहुत देर से फोन कर, है ना? इसके बाद 2 किलो दूध लेते आना। आप बहुत सारा दूध लेकर के आए, तो दूध का पैकेट अब छूट गया और सारा दूध यहाँ पर बिखर गया। एक रेनॉल्ड पेन लेकर के आना, रेड कलर का। आपका हाथ में पेन, आपने इस पर्दे के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया अपना नाम रेड कलर के पेन से। आज का गैस सिलेंडर बुक करा गया ना, आज गैस खत्म हो गई है। गैस सिलेंडर आप बाहुबली की तरह उठा के लाए और अपने स्टेज के बीचों बीच पेस्ट कर दिया, रख दिए। अच्छा स्टेपलर लाना मत बोलना, आपके हाथ में आ गया स्टेपलर, आपने इसमें पटा हुआ है, स्टेपल किया और छोड़ दिया। एक काम करना, एक्शन शू लेकर के आना, 9 नंबर का व्हाइट कलर का 9 नंबर का एक्शन शू आपके हाथ में आ गया, आपने प्लेटर के ऊपर रख दिया, प्लेस कर दिया। पार्ले जी बिस्किट का पैकेट लेकर के आना, आपके हाथ में आ गया पार्ले जी, और पार्ले जी बिस्किट आपने इस डायस पे, इस पोडियम पर रख दिया ताकि भूख लगे तो बिस्किट खा सकते। लक्स साबुन मत भूलना, आपके हाथ में आ गया लक्स साबुन से आप धो रहे हैं, क्या धो रहे हैं? मेरा लैपटॉप धो रहे हैं, बड़ा गलत है। अच्छा एक काम करना, गुलाब के फूल वाले गमले लेते आना। बहुत सारे गुलाब के फूल के गमले लाए और आप एक एक करके आप इनको यहाँ रख दिए। 2 दर्जन अंडे लेते आना, बहुत सारे अंडे आप लेकर के आए, ऑडियो सिस्टम पे जो बैठे उनको दे दिया, अंकल आप बैठे बैठे आवेश बनाओ, हमें भूख लगे तो खाएं। आते तो बाबा रामदेव से मिलते आना, बोला पापा ने बुलाया है, पापा का पेट बहुत निकल रहा है, ठीक है? तो बाबा रामदेव भी मेमोरी ट्रेनिंग के इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? उस पंखे में बैठ के देख रहे हैं, उसको लटक के देख रहे हैं, उल्टा हो गया है ना, कपाल घाती बाती के साथ, है ना? और कुछ पैसा बच जाए तो ऑरेंज कलर की बाल्टी लेते आना। आप सबके हाथ में आ गई ऑरेंज कलर की बाल्टी, आप ऑरेंज कलर की बाल्टी से नहाते हुए जा रहे हैं और मेरे को भी देते जा रहे हैं, राइट? और जब उसके बाद भी कुछ पैसा बच रहा हो और वापस घर आ रहे हो तो मेरी रेड कलर की मारुति कार जो मैंने सर्विस पे डाली थी, सर्विस हो गई तो ले आना। आप रेड कलर की मारुति कार चला रहे, हॉल की छत पे चला रहे। इतनी सारी बातें पापा ने बताई, आप मार्केट गए, आप सर्विस खो गई। अब जरा देखते हैं कि आपको ब्रेक साइंस से कुछ याद हुआ या नहीं हुआ। मैं बोलूंगा एसोसिएशन, आप बोलना आपका इमेजिनेशन। याद नहीं आए तो चुप रहना, पर याद आए तो इस तरह बोलना जैसे इस माइक से भी ज्यादा तेज आवाज आपकी है। चेक करते हैं। सबसे पहला काम दरवाजा, क्या याद आ रहा है? इसके बाद वाला काम एसी से क्या याद आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या नजर आ रहा है? उसके बाद वाला काम ऐसे क्या दिखाई दे रहा है? फिर आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ से? उसके बाद पापा ने कौन सा काम बताया?
What next वर्क क्या था आपका? इसके बाद इस प्रोजेक्टर से क्या नजर आ रहा है? फिर डैश पे क्या दिखाई देगा आपको? इसके बाद लैपटॉप पर क्या नजर आ रहा है? इसके बाद इन सीढ़ियों पर क्या दिखाई दे रहा है? कौन से फ्लावर के हैं? इसके बाद वो जो ऑडियो सिस्टम है वहाँ से क्या नजर आ रहा है? इसके बाद पंखे से कौन दिखाई दे रहा है? इसके बाद सबके हाथों में क्या नजर आ रहा है? और तो आने काम छत से क्या दिखाई दे रहा है? आपकी मेमोरी मुझसे भी अच्छी है, फैंटास्टिक आपको यार। अरे तो मना किया था याद मत करना, अब आप देखो आपको पड़ोसी भूल के दे रहा है। मना किया बेवफा, तुमको धोखा दिया, मुझे याद कर लिया और कसम तोड़ दी है ना। इस पर आपने याद किया नहीं, आपको याद हुआ, किया था यार, सिर्फ ब्रेन याद था, आपने बैठ के नहीं किया ना। क्या किया आपने? किया रिडिकुलस थिंकिंग, उसको किया इमेजिन, आपस में किया एसोसिएट, उससे बन गया कंसंट्रेशन। इस साइंस को बोलते हैं निमोनिक साइंस। क्या बोलते हैं? निमोनिक साइंस, साइंस ऑफ मेमोराइजेशन, साइंस ऑफ रिकलेक्शन। इसमें स्लीप का क्या रोल है और साइंस ऑफ बिलीफ का, ये आज का टॉपिक नहीं है, वो कहां सीखेंगे मैं बता देता हूँ रिमेनिंग 5 मिनट्स में। सबसे पहले तो ये बात है कि ये आपको याद हुआ और ये अब नहीं, हमेशा के लिए ये याद हुआ। एग्जाम्पल देता हूँ, आज के 2 महीने बाद भी अगर मैं आपको मिल जाऊँ, बोलता हूँ डैडी का दिया हुआ पहला काम दरवाजा, क्या बोलूँ? डैडी का दिया हुआ आखिरी काम 4 महीने बाद पूछूंगा बहुत से कलर। 6 महीने बाद भी अगर आप इस वॉल में वापस आओ और आपकी नजर उस पंखे पर, कौन दिखेगा? तो वही रहेंगे। तो बच्चों को भी याद, मम्मी पापा को भी याद, 95 ईयर्स तक आपकी मेमोरी सपोर्ट करती, बहुत बड़ी बीच कुछ भी हो। बट आपने पढ़ा था हवा बना के दिन भर रहेगा, मतलब अच्छा काम भी गलत तरीके से कर रहे हो। पढ़ाई अच्छा काम है, तरीका गलत, ठीक है नहीं? पढ़ाई का तनाव मिटानी चाहिए, तनाव पढ़ाई से हो रहा है, सबकी अजीब बात है, राइट?